हमारा टॉपिक है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, पीछे की जितनी चीजें हैं या जितने टॉपिक्स हैं, उम्मीद है उन टॉपिक्स को आपने रिवाइज किया होगा थ्रू माय वीडियो जो मेरे चैनल फ्यूचर सर्वर पे अपलोड हो रहे हैं। और ये भी जो वीडियो है वो अनलिस्टेड है, बट फ्यूचर सर्वर पे ही अपलोड हो रहा है। दोस्तों, अगर बैच 1 बैच 2 के अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है लिंक नहीं मिलने पे, या फिर वो बच्चा या वो स्टूडेंट जो कि मेरे ऑफलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा है और उसको चाहिए कि वो दूसरा मौका उसे मिले, क्योंकि कितने बच्चे कितने टीचर्स को मैंने देखा है एक बात बता देंगे, उसके बाद कहेंगे मैं क्यों बताऊं, आपने क्लास अटेंड नहीं किया था। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं टीचर नहीं फैसिलिटेटर। तो इस वजह से मैंने आपको बोला, इसलिए मैंने ये बात रखा आपके सामने कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में ये चीज है कि अगर किसी ने ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं किया तो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में जितना मैं ऑफलाइन क्लासेस में जितना मैं चीजों को डिराइव करूंगा बेहतर तरीके से, उतना मैं ऑनलाइन क्लास में नहीं करूंगा, डेरिवेशन नहीं करूंगा। मैं ऑनलाइन में उतना डेरिवेशन नहीं करूंगा जितना मैं ऑफलाइन में करूंगा। तो इस वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करोगे। जानते हो दोस्तों, आप मैनेजमेंट पढ़ते होंगे। मैनेजमेंट में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कहा जाता है मैनेजमेंट को। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। अगर मैनेजमेंट का मतलब गोल अचीव करना है, तो आप भी अपने गोल को अचीव करोगे। और गोल को अचीव करने के लिए इस प्रकार से मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आपका भी गोल अचीव करने के लिए जो प्रोसेस है पढ़ाई वाला, वो भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, उसमें भी कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने पढ़ा था डिमांड क्या होता है। हालांकि कुछ बच्चों की डिमांड का जो मैंने टॉपिक बताया था बेसिक, वो समझ नहीं आया होगा उस वीडियो में, थ्रू जो कि मैं बोर्ड से पढ़ा था, व्हाइट बोर्ड से। इस पूरे वीडियो में आप वो बातें समझ में आपको आएंगी। और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको प्रायोरिटी दिया जा रहा है। तो आप भाई एकदम उस चीज को फोकस करके रखिए, ठीक है। क्लास पर फोकस कीजिए। टाइम हमारे पास कम है, चैप्टर ज्यादा है, क्योंकि आपके कॉलेज में सुन रहा हूँ कि 7 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। एक दिन में एक चैप्टर निपटा रहे हैं। भाई हम लोग भी निपटा सकते हैं, मैं भी निपटा सकता हूँ, लेकिन फायदा कुछ होगा नहीं होगा। आपको बातें समझ आएंगी, मैं तुरंत कंप्लीट करते जाऊंगा। समझ में नहीं आए, समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अचीविंग योर गोल या फिर अचीविंग माई गोल, ठीक है। हर एक व्यक्ति की खुद की वांट, अगर किसी को अपने खुद के वांट को सेटिस्फाई करना होगा तो पहले उसको दूसरे के वांट को सेटिस्फाई करना होगा। ये मैंने पढ़ा। डिमांड में उन्होंने जैसे कि एक टॉपिक पढ़ा था, बेसिक में उन्होंने टॉपिक पढ़ा था, प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, या यूं कहें तो उत्पादन बराबर होता है उपभोग और निवेश के। ये उन्होंने पढ़ा था। इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था, बनाओ इक्वल टू खाओ प्लस लगाओ। मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था। अब बात ये है कि आप किसको खाओगे और किसको लगाओगे। अगर आपको उस रोटी से सेटिस्फेक्शन मिलता है तो आप उस रोटी को कंज्यूम करोगे, पूरी को नहीं। मन खराब है, पूरी को नहीं करोगे, रोटी को करोगे। या मन अच्छा है तो पूरी करोगे, रोटी को नहीं करोगे। यानी कि उन्हीं प्रोडक्ट्स में या उन्हीं उत्पादों में या उन उत्पादों के द्वारा ही आप अपनी इच्छाओं और जरूरतों की पूर्ति करोगे जो आपके इच्छाओं और जरूरतों की पूर्ति करने में सक्षम हो। जैसे कि अब मैं बोलूंगा खाना खाओगे, तो क्या आपके खाने के नीड को ये मार्केट पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसके पास एबिलिटी नहीं है आपके इस खाने वाले वांट को पूरा करने का। यानी कि आप उसी में कंजप्शन करोगे या उसी में इन्वेस्टमेंट करोगे जिससे आपके वांट और नीड, जिससे आपकी इच्छाएं और जरूरतों क्या होगी, पूर्ति होगी। उन इच्छाओं और जरूरतों की पूर्ति होगी जिन इच्छाओं और जरूरतों के लिए आप उस उत्पाद का सेवन कर रहे हैं। यानी कि आप वांट्स और नीड्स, आप वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसी प्रोडक्ट का यूज करोगे जिस प्रोडक्ट से आपको या फिर आपका वांट्स और नीड्स सेटिस्फाई हो रहा है। उस प्रोडक्ट का नहीं करोगे जिससे कि आपके वांट्स और नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। यानी कि उसमें एबिलिटी होना चाहिए आपके वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने का। और इसी एबिलिटी, इसी क्षमता या इसी शक्ति, इसी पावर को कहते हैं हम लोग यूटिलिटी। हिंदी में कहें तो इसी को कहते हैं उपयोगिता। दोस्तों, इसके बाद हमारा जो डिमांड में ये हमने टॉपिक पढ़ा
इसको यूटिलिटी कहा जाता है। अब इस यूटिलिटी के मेरे बारे में या फिर इस बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो मांग वो एक सिंगल या फिर एक शब्द पर आधारित है। उस शब्द क्या कहते हैं, यूटिलिटी या फिर उपयोगिता। अगर आपसे कोई पूछता है कि मांग एक अकेले किस शब्द पर आधारित है तो आप क्या कहोगे, उपयोगिता या फिर यूटिलिटी। अब बात कर लेते हैं इस यूटिलिटी के बाद आने वाले या फिर इस यूटिलिटी के ऊपर जो बेस्ड है दैट इज योर डिमांड या फिर मांग। मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है या यूं कहें तो डिमांड इज द इफेक्टिव डिजायर। अब बोलोगे ये इफेक्टिव डिजायर क्या होता है या प्रभावपूर्ण इच्छा क्या होती है। प्रभावपूर्ण इच्छा वो इच्छाएं होती हैं जिनकी हम लोग पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि मेरे सेकंड बैच के स्टूडेंट या फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ये बात जानते हैं कि जो डिमांड वो इफेक्टिव डिजायर है। और वो बात मतलब कि सेकंड बैच वाले भी जानते हैं कि इफेक्टिव डिजायर क्या होता है, प्रभावपूर्ण इच्छा क्या होती है। प्रभावपूर्ण इच्छा का मतलब क्या है, वो इच्छाएं जिनकी पूर्ति की जा सके। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था कि भाई आशिक बोलता है चांद तारे तेरे लिए तोड़ लाऊं, क्या पॉसिबल है चांद तारे तोड़ना? नहीं पॉसिबल है। यानी कि आपकी इच्छा तो है लेकिन इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है। यानी कि ये इच्छा आपकी इफेक्टिव डिजायर नहीं हुई। कौन सी डिजायर हो गई, इनइफेक्टिव डिजायर या अप्रभावपूर्ण इच्छा। प्रभावपूर्ण इच्छा वो इच्छाएं होती है जिनकी पूर्ति की जा सके, जो आपकी इच्छा हो और इच्छा की पूर्ति की जा सके। जैसे BMW मुझे लेने का या फिर इच्छा है तो मैं BMW ले सकता हूँ। पॉसिबल है, कम पॉसिबल लेकिन पॉसिबल है। लेकिन वो इच्छाएं जिनको या फिर जिनकी पूर्ति करना संभव है वो इच्छाएं आपकी डिमांड नहीं होंगी। तो डिमांड वही इच्छाएं होंगी या फिर मांग वही होंगी। मांग प्रभावपूर्ण इच्छाएं मतलब कि आप मांग उन्हीं का करोगे जिनकी या फिर जिनकी पूर्ति की जा सके। मांग आप उन्हीं वस्तुओं की करोगे जिन वस्तु से आपकी इच्छाओं और जरूरत क्या हो सके, पूर्ति हो सके। तो यूटिलिटी पर बेस्ड है डिमांड या फिर उपयोगिता पर आधारित है मांग। मांग तीन चीजों को बताता है या फिर मांग से तीन मुख्य बातें निकलती हैं। मांग को मैंने क्या कहा, मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है और इस प्रभावपूर्ण इच्छा होने के वजह से ये तीन बातें बताता है। वो तीन बातें कौन सा है जो कि मांग बतलाता है या फिर बताता है। पहला बात इच्छा और दूसरा बात खरीदने की क्षमता। आपने अपने शब्दों अपने वाक्यों से अपनी इच्छाओं और जरूरतों को क्या किया, सामने रखा और फिर एक नजर अपने पॉकेट में देखा तो आपके पास उतने पैसे नहीं थे या फिर उतने पैसे थे। यानी कि जब आपकी इच्छाओं और जरूरतों में आपके खरीदने की क्षमता शामिल हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, डिमांड। आपने अभी तक केवल इच्छाओं और जरूरतों की बात की या फिर हमने अभी तक इच्छाओं और जरूरतों की बात की। अब मैं उन इच्छाओं और जरूरतों में एक और बात ला रहा हूं और वो है खरीदने की क्षमता या एबिलिटी टू पे। और इसी को कहते हैं डिमांड। जरूरतें विपणक तय नहीं करता, नीड्स मार्केटर क्रिएट नहीं करता। नीड्स खुद क्रिएट होते हैं या फिर नीड जो होता है, जरूरत जो होता है एक इंसान का आधारभूत हिस्सा है। आधारभूत हिस्सा है, पार्ट है, बेसिक पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। आधारभूत हिस्सा है, फंडामेंटल पार्ट। तो ये नीड खुद क्रिएट होते हैं और इन नीड्स में जब सोसाइटी समाज शामिल हो जाता है तो ये वांट में तब्दील हो जाता है या ये वांट में कन्वर्ट हो जाता है, इच्छाओं में बदल जाता है। और जब इन इच्छाओं में खरीदने की क्षमता शामिल हो जाती है तो वो इच्छाएं बदल जाती हैं मांग में। वो वांट कन्वर्ट हो जाते हैं डिमांड में जब उसमें एबिलिटी टू पे शामिल हो जाता है। तो ये आपका पूरा डिमांड का टॉपिक हो गया। अब हमारा मेन जो आज का टॉपिक है दैट इज डिमांड फंक्शन या हिंदी में कहें तो मांग फलन। अब ये डिमांड फंक्शन या जो मांग फलन है, ये मांग फलन या डिमांड फंक्शन क्या होता है।
सबसे पहले हम लोगों ने इसे समझना पड़ेगा, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर वेरिएबल। वेरिएबल जो वैरी करे वही आपका क्या होता है, वेरिएबल। अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक वेरिएबल या आर्थिक चर की। अब ये आर्थिक चर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निर्भर चर और एक होता है स्वतंत्र चर। इंग्लिश में अगर इसे कहा जाए तो एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। मेरे पढ़ाने का तरीका ये एक स्वतंत्र चर है या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपका परिणाम, आपका आउटकम, आपका रिजल्ट, आपका इफेक्ट का कॉज या कारण या रीजन मेरे पढ़ाने का तरीका है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का बात हो गया, या स्वतंत्र चर और निर्भर चर के बारे में बात हो गया। फंक्शन क्या बताता है, क्योंकि हम लोग मांग फलन के बारे में बात कर रहे हैं, डिमांड फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फलन का मतलब क्या होता है, मांग फलन या फलन के बारे में बात करें, मांग को हटाते हैं, साइड करते हैं, पहले फलन के बारे में बात करते हैं या फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये दो या दो से अधिक आर्थिक चरों के बीच में क्या बताता है, संबंध बताता है। दो या दो से अधिक आर्थिक चरों के बीच में क्या बताता है, संबंध बताता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। डिमांड फंक्शन या मांग फलन, इसकी अगर बात करते हैं तो मांग फलन ये बताता है कि किस प्रकार से, या यूं कहें तो मांग फलन संबंध बताता है कि किस प्रकार से निर्भर चर का जो वैल्यू है, या यूं कहें तो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो वैल्यू है किस प्रकार से डिपेंड करता है, निर्भर करता है स्वतंत्र चर पर या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बहुत सारा नाम है या फिर स्वतंत्र चर के बहुत सारे नाम हैं, कारण या फिर कॉज, डिटरमिनेंट या निर्धारक, फिर फैक्टर या बातें। अब बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की। डिपेंडेंट वेरिएबल के बहुत सारे नाम हैं, इफेक्ट, रिजल्ट, आउटकम, और हिंदी में कहें तो परिणाम। नींबू महंगा मिलता है, यही से इसको हिंदी में कहा जाए तो ये होता है आपका परिणाम। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, परिणाम होता है। अब बात करते हैं आगे कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हो गया, स्वतंत्र चर, आर्थिक स्वतंत्र चर और निर्भर चर समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, इसके बाद हम लोगों को समझना है कि ये डिमांड फंक्शन के दो टाइप्स क्या हैं। एक आता है आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, एक आता है आपका मार्केट डिमांड फंक्शन। लेकिन इस पर जाने से पहले मैं, या फिर इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं इस वीडियो में आज तक मैं बस इतना ही रखूंगा और एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्या मेरे केवल पढ़ाने का तरीका ही एकमात्र कारण है आपके अच्छे परिणाम आने का? मेरे पढ़ाने का तरीका ही क्या एकमात्र कारण है आपके अच्छे या खराब मार्क्स आने का, या कोई अन्य कारण नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है कि और अन्य कारण भी है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दीजिएगा। अगर लगता है कि नहीं और कोई अन्य कारण नहीं है तो ना लिख दीजिएगा। आपके ऊपर है कि आप इसका आंसर किस प्रकार से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई एंड इस क्वेश्चन का मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेकंड बैच इसका जो आंसर है मुझे अच्छा देंगे, या फिर जिस प्रकार से मैंने सोचा है हाँ ना के हिसाब से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, सेकंड बैच कमेंट करना, फर्स्ट बैच अगर आपको लगता है कि हाँ और भी अन्य कारण है तो आप भी हाँ ना लिख सकते हो अपने हिसाब से। उम्मीद सेकंड बैच से, फर्स्ट बैच से उम्मीद है मुझे, सेकंड बैच से ज्यादा मुझे फर्स्ट बैच से उम्मीद है। अगर फर्स्ट बैच बता देता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा, भाई वो मुझसे आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना पहली बार आया हो चैनल पर तो, एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने लोग देख रहे हो उतने लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो भी अपडेट हमारे चैनल पे आए कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ फ्यूचर सर्वर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को
शुक्रिया।